अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। थंबनेल पे आपने बिल्कुल सही पढ़ा है कि जो ज़िंदगी है ना असल वो शुरू 40 साल के बाद होती है। क्योंकि पहले जो 20 साल होते हैं उसमें आपका बचपन एक तो शामिल होता है, लड़कपन शामिल होता है, स्कूलिंग शामिल होती है, कॉलेज आप जाते हैं, यूनिवर्सिटी आप जाते हैं। और उसके बाद अगले जो 15-20 साल होते हैं वो फिर आप समाजी तौर पे मजबूत होते हैं, मुआशी तौर पे मजबूत होते हैं, आपकी शादी होती है, बच्चे होते हैं, आप पैसा कमाना शुरू करते हैं। लेकिन 40 साल के बाद वो टाइम आता है कि जब आपका असल टाइम शुरू होता है, आपकी ज़िंदगी शुरू होती है, क्योंकि आप ख़ुद अपने फ़ैसले करते हैं। पैसों के लिहाज से भी आपको आसानी होती है मुआशी तौर पे, और वैसे भी। तो जो असल ज़िंदगी है वो शुरू तो 40 साल के बाद होती है, लेकिन एक प्रॉब्लम शुरू होता है 40 साल के बाद, जिसकी वजह से बहुत ज़रूरी है कि मैं आपको 5 ऐसी टिप्स बताऊंगा कि अगर आप इस ज़िंदगी को 40 साल के बाद वाली उसको सही, अगर आप उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं, तो ये 5 टिप्स आपके जहन में हों हर वक्त। क्योंकि मसला क्या होता है, देखिए 40 साल से पहले जो अक्सर हम बीमार होते हैं वो अपनी किसी आदत की वजह से बीमार होते हैं। जैसे आपने किसी जगह से ऐसा खाना खाया जिसके चांसेस बहुत थे कि वो खाना ठीक नहीं है, तो आपका पेट ख़राब हो जाएगा। आप किसी ऐसी जगह चले गए महफ़िल में जहाँ पे बहुत सारे लोगों को खांसी थी, छींके मार रहे थे या कुछ ऐसा सूरत हाल थी, तो आपको कोई ना कोई नमूनिया हो जाएगा, आपको ज़ुकाम हो जाएगा, आपको कोई ना कोई इस तरह की बुखार हो जाएगा, ये सब कुछ हो जाएगा। अगर आप केयर नहीं करते हैं, और जैसे बाज़ औक़ात मलेरिया वाला एरिया होता है, डेंगू वाला होता है, तो आप कोई लोशन नहीं लगाते हैं, तो चांसेस हैं कि आपको वो चीज़ ज़्यादा हो जाएगी। यानी ये आपने खुद ही इनवाइट की है। लेकिन 40 साल की उम्र के बाद कुछ ऐसी चीज़ें आप पे हमलावर हो सकती हैं जिनको आपने दावत नहीं दी थी, लेकिन बस वो आ गई। जैसे शुगर का टाइम, ब्लड प्रेशर का टाइम, और इसी तरह से और जो मुख्तलिफ कोलेस्ट्रॉल वगैरह का, यानी और हड्डियों की कमज़ोरी, ये वो हैं जो आपको भी पता नहीं होता कि ये आ रही हैं आपकी तरफ। लेकिन ये जो 5 टिप्स हैं वो इन चीज़ों को, जो अनइनवाइटेड हैं, जिनको आपने नहीं बुलाया था, तो वो आप पे हमलावर ना हो, तो ये मुमकिन बनाती हैं। ये जो 5 टिप्स हैं उसमें से जो पहली टिप है वो है रोज़ाना की जो एक्सरसाइज है, रोज़ाना की जो वॉक है, वो आपकी ज़िंदगी का अब हिस्सा बन जानी चाहिए। अगर आपकी उम्र 40 साल या उससे ज़्यादा है, कोशिश करें कि आधा घंटा तो आपने हर सूरत निकालना है अपने 24 घंटे में से। यानी मिनिमम आपने आधा घंटा निकालना है। आधे घंटे से 1 घंटा निकाल लें तो बहुत बेहतर है, जिसमें आप वॉक करेंगे रोज़ाना की बुनियादों पे। और अगर हो सके तो हफ्ते में 3-4 दफ़ा कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज़ को भी शामिल करें, जैसे स्ट्रेचिंग होती है, योगा होता है, मुख्तलिफ़ किस्म की। आप पार्क में बैठ के आप वर्जिशें ऐसी कर सकते हैं वॉक के अलावा। या फिर इसके अलावा जैसे अभी गर्मियां हैं तो स्विमिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं पूरे साल में किसी भी वक्त, ख़ास तौर पे सर्दियों में कोई इंडोर गेम खेल सकते हैं। तो फिज़िकल जो एक्टिविटी है, कोशिश ये करें कि उसके लिए आपने अपनी ज़िंदगी के 24 घंटों में से रोज़ाना के आधे घंटे से लेकर 1 घंटा ज़रूर निकालना है। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आपके खून की सर्कुलेशन बेहतर होती है, आपके जिस्म में ऑक्सीजन ज़्यादा जाती है, आपने जो खाया होता है वो आपके जिस्म को ज़्यादा लगता है, आपके मुख्तलिफ जो हिस्से होते हैं वो इतना बेहतर काम करते हैं कि शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, कोलेस्ट्रॉल हो, मोटापा हो, हड्डियों की कमज़ोरी हो, तो एक इस आदत की वजह से उनको आप रोक सकते हैं बहुत हद तक। तो पहली क्या टिप है आपको कि रोज़ाना की बुनियादों पर आपने कोशिश करनी है आधे घंटे से 1 घंटा अपने लिए निकालना है फ़िज़िकल एक्टिविटी के लिए। अब दूसरी जो टिप है वो है आपके पानी पीने के लिहाज से। हमारी जो ये अर्थ है, ये जो ज़मीन है, इसका जो 3/4 है वो भी पानी है। हमारे जिस्म के अंदर भी जो सबसे ज़्यादा चीज़ है वो, हमारा जो वज़न किस वजह से ज़्यादा होता है, पानी की वजह से। पानी आपके जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है। 40 साल से पहले की उम्र में अक्सर आपने पानी कब पीना होता था कि जब आपको प्यास लगती थी। लेकिन अगर आपकी उम्र 40 साल या उससे ज़्यादा है तो अब पानी को आप इस्तेमाल करेंगे एक टिप के तौर पे जो आपको सेहत देगी। आप कोशिश करें कि हर 1.5 घंटे बाद आपने 1 गिलास पानी का पीना है। या फिर आप ये कर सकते हैं कि एक दिन में 10 से 12 गिलास पानी के पिएँ, या 2.5 से 3 लीटर पानी पिएँ एक दिन में। या अपना जो यूरिन है, जो पेशाब है, उसके रंग पे नज़र रखें, और उसको क्लियर होना चाहिए, उसको सफ़ेद होना चाहिए, यानी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ना कि वो पीला हो। तो पानी का आपने ख़ुद को कमी का शिकार नहीं होने देना, क्योंकि आपके जिस्म के हर हिस्से को काम करने के लिए पानी चाहिए। आपके जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों से जो ये वेस्ट होता है, ये जो फाजिल मादे होते हैं, ये जो बुरी चीज़ें निकलनी होती हैं, उनको पानी चाहिए। कितनी दफ़ा हम लोगों को कहते हैं कि अगर आपका यूरिक एसिड ज़्यादा है तो आप पानी ज़्यादा पिएँ, क्योंकि गुर्दों से जो सफाई होती है आपके जिस्म की, तो उसमें बहुत हद तक इस चीज़ का
किरदार होता है कि आप कितना पानी पीते हैं। और खुदा न खास्ता वो लोग जिनको पानी की कमी होती है वो कुछ ऐसे मसाइल का शिकार हो सकते हैं जो पानी की कमी की वजह से होंगे। तो दूसरी टिप ये है कि आपने पानी की कमी का शिकार नहीं होने देना। आप पानी पी सकते हैं, आप लस्सी पी सकते हैं। अब जैसे मौसम आ रहा है तो आप ये वाटरमेलन या तरबूज जो होता है इसके अंदर पानी होता है बहुत ज़्यादा, 80-90% पानी है ये सारा। तो कोई ऐसे फल ले सकते हैं कि जिनके अंदर पानी होता है। तो पानी जो है वो दूसरी टिप के तौर पे आपने 40 साल की उम्र के बाद उसको बाकायदगी से इस्तेमाल करना है। और तीसरी जो टिप है वो आपके खाने से मुताल्लिक है। वो मैं आपको एक मिसाल से पहले समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब बच्चे बिल्कुल छोटे होते हैं, जब वो अभी चलना शुरू नहीं करते, तो आम तौर पे देखा गया है कि उनकी बड़ी सेहत होती है, बड़े वो मोटू से होते हैं। लेकिन जैसे ही वो चलना फिरना शुरू करते हैं, भागना दौड़ना शुरू करते हैं, तो माँ बाप की अक्सर ये होती है बात कि जी ये तो छोटे होते हुए बड़ा सेहतमंद था, अब ये पतला हो गया। इसी तरह से स्कूल और कॉलेजेस के जो बच्चों को कम ही नज़र आएगा आपको कि उनकी तोंद बाहर निकली हो। तो आखिर ये क्या चीज़ है? देखें दोस्तों, इस उम्र में जब भी आप कुछ खा रहे होते हैं तो जो भी आप खा लें वो आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी ऐसी होती है कि वो आपको लगता है आपके जिस्म का हिस्सा बनता है, आपकी हीट या एनर्जी में तब्दील होता है, और वो चिकनाई नहीं बनता, वो फैट नहीं बनता, वो मोटापा नहीं देता है। लेकिन 40 साल की उम्र के बाद अगर आपकी एक्टिविटी कम होती है तो फिर आपको बहुत ज़रूरी है कि आप खुराक का ख्याल रखें, क्योंकि ये वो उम्र है जिसमें आपका जो हाजमा है या आपका जो स्टमक है उसके अंदर कुछ ऐसी तब्दीलियां आ चुकी होती हैं कि अगर अब आप खुराक के ऊपर तवज्जो नहीं देंगे तो जो इससे पहले की उम्र में आप हर चीज़ को हज़म कर जाते थे तो वो सूरत हाल नहीं होगी। जैसे आपने कोशिश करनी है कि तली हुई चीज़ें कम से कम खाएं। आप कोशिश करेंगे कि बहुत ज़्यादा गोश्त ना खाएं, हफ्ते में 1-2 दफ़ा खा सकते हैं, चिकन 1-2 दफ़ा खा सकते हैं, लेकिन बाकी आपने फल और सब्ज़ी ज़्यादा इस्तेमाल करनी है। और कोशिश ये करनी है कि घर में भी जो चीज़ आप बनाते हैं तो उस पे भी आप नज़र रखें कि आप क्या चीज़ खा रहे हैं, क्योंकि उसमें दालें शामिल होनी चाहिए, उसमें फल होना चाहिए, उसमें सब्ज़ी होनी चाहिए। अगर आप नमक ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आप ब्लड प्रेशर की तरफ जा रहे हैं। अगर आप मीठी चीज़ें और जूसेस वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आप शुगर की तरफ अपना सफ़र तय कर रहे हैं। अगर आप सैचुरेटेड फ़ैट्स हैं जो ये हमें मिलते हैं आमतौर पे, घी वगैरह हम ले आते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इनके अंदर सैचुरेटेड फ़ैट्स होती हैं। तो 40 साल की उम्र के बाद आपने मोहतात होना है। आपने ये देखना है कि आप खा क्या रहे हैं, क्योंकि अगर आप इस चीज़ पे नज़र नहीं रखेंगे तो फिर बहुत सारी वही जो बीमारियां जो मैंने कहा था कि आपने दावत भी नहीं देनी और वो आ जाएंगी, तो वो आ सकती हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ पे नज़र रखें और ख़ुराक के ऊपर जो नज़र रखना है, ये चौथी टिप है जो आपको काम आएगी। अब जो पहले 3 मैंने पॉइंट बात किए हैं वो आपकी जो फ़िज़िकल फ़िटनेस है या जिस्मानी जो सेहत है उसके लिहाज से है। अब चौथा जो पॉइंट है वो मैं बात करूँगा ज़हनी सेहत के बारे में, कि आपका जो दिमाग है, आपकी जो सोच है वो भी मज़बूत होनी चाहिए। देखें, इंसान, बहुत सारे लोग, चाहे वो पैसे वाले हों या गरीब हों, एक चीज़ सब में कॉमन है कि वो कोशिश करते हैं कि किसी ऐसी जगह पे रहें जहाँ पे दूसरे इंसान भी रहते हों, यानी चाहे वो देहातों में रहते हों चाहे शहरों में रहते हों। तो कोई भी ये नहीं करता कि वो अलहदा से अपना घर बना के कहीं खेतों में रहे। उसकी वजह क्या है कि इंसान की फितरत के अंदर ये है कि वो दूसरों के ऊपर भरोसा करता है, वो सहारा लेता है, उससे वो बेहतर महसूस करता है। इसलिए कोशिश करें कि अपनी ज़हनी सेहत के लिए जो कुछ आप काम कर सकते हैं उसमें से पहला काम ये है कि चाहे तो कोई आपके ख़ानदान का हो या आपके ख़ानदान से बाहर कोई दोस्त हो आपका, कोई एक ऐसा ज़रूर होना चाहिए जिससे आप हर बात शेयर कर सकते हो। और बहुत दफ़ा जो हमें ज़हनी टेंशन्स, परेशानियाँ और ज़हनी बीमारियों की तरफ हम जाते हैं, उसकी वजह ये होती है कि बहुत सारी चीज़ों को हम इसलिए शेयर नहीं कर पाते कि हमें लोगों ने ये समझाया होता है कि जिनसे आप शेयर करेंगे वो बाद में आपको एक्सप्लॉइट करेंगे, आपका इस्तेसाल करेंगे। लेकिन मसला ये होता है कि जब आप किसी से कोई बात शेयर नहीं कर पाते तो वो बात आपके अंदर आपको जो ज़हनी बीमारी है, ज़हनी परेशानी है, उसकी तरफ लेके जाती है। तो पहली तो ये कोशिश करें कि आपकी फ़ैमिली में या फ़ैमिली से बाहर कोई 1 या 2 दोस्त ऐसे हों जिनके साथ आप अपनी हर बात को, हर परेशानी को, हर वो चीज़ जो आपको मसला बना रही है वो ज़रूर शेयर कर सकें, डिस्कस कर सकें, बता सकें उनको, क्योंकि उससे आपकी ज़हनी सेहत मज़बूत रहती है। दूसरा, जब भी ज़िंदगी में आपको कोई नाकामी का सामना करना पड़े तो एक चीज़ आप अपने आप को, 2 चीज़ें खुद को समझा लें कि कोई नाकामी या कामयाबी कभी भी परमानेंट नहीं होती, ये आर्जी होती हैं। दूसरा, नाकामी का लफ्ज़ जो है फेलियर, वो अपनी लाइफ से निकाल दें, क्योंकि किसी भी चीज़ में बड़ा मशहूर जुमला है कि या आप कामयाब होते हैं या आपको एक्सपीरियंस मिलता है या तजर्बा आपको मिलता है। तो नाकामी और नाकामी के खौफ की वजह से भी बहुत सारे ज़हनी मसाइल जो हैं वो जन्म लेते हैं। तीसरा ये है कि कोशिश करें कि अपने 24 घंटों में, जैसे मैंने फ़िज़िकल एक्टिविटी के लिए कहा था कि आपने आधे घंटे से 1 घंटा निकालना है, इसी तरह अपने ज़हनी जो आपकी सेहत है उसके लिए आपने एक आधा घंटा ऐसा निकालना है जिसमें आप बिल्कुल
यानी कि टेंशन फ्री होके आप टाइम गुजार सकें, आप अपने बच्चों के साथ बच्चा बन जाए, आप अपने और अपनी फैमिली के अंदर बहाने ढूंढें चीज़ों को सेलिब्रेट करने के। आप कोशिश करें कि हर कुछ अरसे के बाद अपनी जो जॉब है या अपना जो कारोबार है उससे 1-2 दिन के लिए गायब हो जाएं और कोशिश करें कि उस टाइम को गुजारें जो टोटली आपकी उस चीज़ से हट के हो। मोनोटनी एक चीज़ होती है कि जब हम एक ही किस्म का काम करते रहते हैं तो उससे हमारा जो दिमाग है उसकी सेहत मुतासर होती है। यहाँ तक हम लोगों को कहते हैं कि अगर आप अपने घर की सेटिंग ही चेंज कर दें हर 6 महीने बाद तो आपका ब्रेन फ्रेश फील करता है, क्योंकि मोनोटनी या यकसानियत जिसे कहते हैं, एक जैसी चीज़ों का होना भी इंसान के ऊपर बड़ा मनफी असर डालता है। और इसी तरह से कोशिश करें कि अगर आप टीवी देखने के शौकीन हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें देखें जो कॉमेडी वाली होती हैं, जो हंसाने वाली होती हैं, जिससे आप रिलैक्स फील करते हैं। और बहुत अपने आप को ब्लेम कम से कम दें। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि जब वो मुश्किल हालात में जाते हैं तो वो अपनी ही गलतियां निकाल रहे होते हैं, बल्कि खुद अपने बारे में मुस्बत सोचें। बताएं खुद को कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत बेहतरीन हैं, बड़े काबिल हैं। अगर एक मसला सामने आया है तो कोई मसला नहीं, इसका कोई ना कोई हल निकल आएगा। और एक टाइम ज़रूर ऐसा आता है कि जब आपको ये लगता है कि कोई भी चीज़ अगर आपके कंट्रोल में नहीं है तो आप उसको एक साइड पे हो जाएं, उसको बहुत ज़्यादा अपने जहन पे सवार ना करें। आप खुद देखेंगे कि कुछ ही अरसे के बाद वो चीज़ खुद ही सेटल हो जाती है। तो जो आपकी ज़हनी सेहत है, जो आपकी मेंटल हेल्थ है, वो बहुत ज़्यादा अहम है। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, शेयरिंग का, कि शेयरिंग इज़ केयरिंग, कि जब आप किसी से कोई बात शेयर कर लेते हैं तो उसके मनफी असरात वो कितनी ही बुरी क्यों ना हो तो वो कभी भी आपके ऊपर इस हद तक मनफी असरात नहीं आते। आखिरी इस बात करता हूँ इस पॉइंट पे, बहुत दफ़ा लोग जो हैं जिन्होंने बड़े कोई जुर्म भी किए होते हैं, एक वक्त में आके वो इतराफ़ कर लेते हैं और उसकी वजह वो ये बयान करते हैं कि उनकी रातों की नींद उड़ गई थी, वो अब सोच सोच के परेशान थे और उनको लगता था कि जब तक वो ये बात नहीं इतराफ़ करेंगे तो शायद वो रात को नहीं सो सकेंगे। तो यहाँ से आप समझें कि शेयरिंग कितनी ज़रूरी होती है आपके फैमिली के अंदर किसी के साथ या जो फैमिली के बाहर। तो आपकी मेंटल जो हेल्थ है, आपकी जो ज़हनी सेहत है, वो इतनी ही अहम है जितनी आपकी जिस्मानी सेहत है। अब जो 5वीं टिप है वो पाकिस्तान में तो बड़ी ही मुतनाज़ा है। वो क्या टिप है कि आपको 40 साल की उम्र के बाद हर 6 महीने के बाद अपने डॉक्टर के पास बाकायदा चेकअप के लिए जाना चाहिए। उसका लोग लॉजिक क्या देते हैं, मुतनाज़ा किस वजह से है, लोग ये आपको बताएंगे कि भाई चाहे तो आपकी गाड़ी हो या आप खुद हो, गाड़ी आप मैकेनिक के पास मत लेके जाएं जब तक कि उसमें कोई मसला ना आ जाए, और इसी तरह डॉक्टर के पास मत जाएं जब तक आप में कोई मसला ना हो। लेकिन यहाँ पे एक फ़र्क है कि गाड़ी में कोई मसला होगा, ठीक होता है नहीं होता है, आप उसको चीज़ को चेंज करवा सकते हैं जो गाड़ी में प्रॉब्लम कर रही है। लेकिन इंसानों में ऐसा नहीं है। जो 40 साल के बाद की उम्र की बीमारियां होती हैं अक्सर उनकी अलामात नहीं आ रही होती। किसी के गुर्दे का अगर मसला है तो लोगों को नहीं पता चलता जब तक कि वो गुर्दे बहुत हद तक ख़राब ना हो जाए। किसी को जिगर का मसला है तो लोगों को अक्सर आइडिया नहीं होता जब तक कि बहुत ज़्यादा ख़राबी ना हो जाए। इसी तरह से जो ब्लड प्रेशर है उसको हम साइलेंट किलर कहते हैं कि ब्लड प्रेशर एक ऐसी चीज़ है कि वो बढ़ा हुआ होगा और अक्सर लोगों को अलामात नहीं आएंगी। शुगर की अलामात ऐसी होती हैं कि जो लोगों को लगता है कि ये अलामात तो पहले भी कभी कभी आती रहती हैं। तो हर 6 महीने के बाद जब आप जाते हैं डॉक्टर के पास और चेकअप करवाते हैं और डॉक्टर आपको एग्जामिन करता है, आपकी हिस्ट्री लेते हैं कि अच्छा पिछले 6 महीने में आपको कोई मसला तो नहीं बना, फिर उनकी बुनियाद पे आपको वो कोई 1, 2, 3 टेस्ट लिख दे देता है ताकि अगर कोई अलामात आई थी तो ये देखने के लिए कि आपका पूरा सिस्टम कैसे काम कर रहा है, और वो अगर नॉर्मल आ जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर उसमें प्रॉब्लम ज़ाहिर होना शुरू हो जाता है तो डॉक्टर आपको फौरी तौर पे बताएगा कि क्योंकि ये बात इस तरफ जा रही है तो अपनी लाइफ में ये तब्दीलियाँ लाएं ताकि इसको यहाँ पे ही रोका जा सके। और क्योंकि इन बीमारियों को जिनका मैंने कहा है कि ये बगैर दावत के आप पे की तरफ आते हैं, इनको अगर आप शुरू में पकड़ लेते हैं तो इस तरह आप बहुत बड़े मसलों से बच जाते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में एक बड़ा मशहूर जुमला है कि अगर डॉक्टर ने आपको कोई टेस्ट लिख के दिया है और वो नॉर्मल आ गया है तो इसका मतलब है आपका पैसा ज़ाया हुआ है। हालांकि ये जो रेगुलर चेकअप होते हैं ये हर 6 महीने के बाद आप डॉक्टर को दिखाते हैं। देखिए अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है, अब आप कामयाब बिजनेसमैन हैं, आपकी जॉब ऐसी थी कि आपके पास पैसा है, आपकी फैमिली कंप्लीट है, लेकिन आप क्या करते हैं कि सिर्फ अपने ऊपर पैसा ना लगाने के चक्करों में डॉक्टर के पास नहीं जाते और खुदा ना खास्ता कल इन बीमारियों में से कोई चीज़ आपके पास हमलावर हो जाती है, तो फिर वो जो टाइम होगा 40 साल के बाद का, आप उस वक्त अस्पतालों में और आपकी फैमिली आपको अस्पतालों में लेके जा रही होगी बुरी हालत में, जो टाइम आपने अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना था। तो अगर ये 5 टिप्स को आप फॉलो करते हैं, आपके
आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है, तो वो टाइम जो इन्जॉयमेंट का है, वो वक़्त जो जिसको कहते हैं कि 40 साल के बाद ही असल ज़िंदगी शुरू होती है, तो आप उसको एक बेहतरीन अंदाज में जी सकते हैं, बजाय इसके कि आप हॉस्पिटल्स के चक्कर लगा रहे हैं। और ये वो चक्कर होते हैं जिनका शायद फ़ायदा नहीं होता। जिसे कहते हैं ना, बेवक़्त की नमाज जो है वो आप करते तो हैं लेकिन उसका फ़ायदा नहीं होता। तो इसी तरह जब आप बीमार पड़ चुके हों किसी इस तरह की बीमारी के हाथों, उस वक्त जो आपके अस्पतालों के चक्कर हैं उनका इतना फ़ायदा नहीं होता जो पहले हो सकता है। आपको पता है इस चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन है, आप उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।